हेलो क्लास 9। बेटा आज हम कर रहे हैं आपकी केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो नोट्स यहां से देख के बना लेना, मैं लिखती चली जाऊंगी साथ के साथ। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए पहले से ही कुछ लिखा हुआ है। तो व्हाट इज आवर चैप्टर इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसका मतलब क्या है? सराउंडिंग यानी मैंने चारों ओर, ठीक है, हमारे चारों ओर का मैटर। तो मैटर क्या चीज है भाई? क्वेश्चन तो यहीं पे आता है ना, मैटर इन आवर सराउंडिंग। व्हाट इज मैटर? व्हाट इज मैटर? सराउंडिंग का मतलब तो चारों ओर हो गया। तो मैटर क्या है बेटा? हमारे चारों ओर तुम अगर तुम जहां पर भी इस वक्त बैठ के सुन रहे हो, देख रहे हो, तुम ब्रीद इन कर रहे हो, ब्रीथ आउट कर रहे हो, ठीक है ना, यानी सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, हवा, है ना। अच्छा, पानी पिया होगा, लिक्विड, कुर्सी टेबल पे बैठे हुए होगे, है ना, सॉलिड, ठीक है। तो हमारे चारों ओर जितनी भी चीजें दिखाई दे रही हैं वो क्या है? मैटर है। तो एक प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए। डेफिनेशन देखो क्या है। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, हर वो चीज जो जगह घेरती हो, जगह घेरती हो, एंड हैज मास, और जिसका कुछ मास हो। ठीक है, मैंने वेट नहीं बोला, मैंने मास बोला है। ठीक है, जब फिजिक्स का आगे पढ़ोगे तो मैं वेट में डिफरेंस क्या है मास के साथ वो मैं बता दूंगी। फिलहाल क्या याद करो कि हर वो चीज जो जगह घेरती हो और जिसका क्या हो? मास हो। अब देखो बलून लेके आओ भाई, एक गुब्बारे का पैकेट लेके आ जाओ, ठीक है। तो सारे गुब्बारे कैसे हैं? फ्लैट हुए होते हैं, है ना। लेकिन जब आप हवा भरते हो, यानी मुंह से जब आप हवा भरते हो तो वो फूलता है, राइट। यानी कि जो चीज हमें नहीं दिख रही वो भी क्या कर रही है? जगह घेर रही है ना। तो यानी एयर ने क्या किया? जगह ऑक्यूपाई किया, ठीक है। तो हर वो चीज जो जगह घेरती हो, जिसका मास हो, उसे हम क्या बोल सकते हैं? मैटर, ठीक है। फिलहाल तो इस साल में आपको 3 ही मैटर पढ़ाऊंगी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बाकी 5 स्टेट्स हम करवा सकते हैं, देखते हैं आगे देखते हैं। ओके, तो अब क्वेश्चन आता है कि अच्छा यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है एयर, वाटर, सन, क्लाउड, स्टोन, बुक, टेबल, चेयर, कुछ भी जो भी हमारे चारों ओर दिखाई दे रहा है सब क्या है? मैटर, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या बनता है? व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ? मैटर किस चीज का बना हुआ है? मैटर किस चीज का बना हुआ है? तो मैटर पार्टिकल्स का बना हुआ है, जिसको हम बाद में जाके पढ़ेंगे एटम, ठीक है, जिसको बाद में हम क्या जाके पढ़ेंगे? एटम, इसी साल आ जाएगा, ठीक है। तो मैटर किस चीज का बना हुआ है? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब पार्टिकल क्या चीज है? कण, छोटे छोटे से, है ना। ओके, द पार्टिकल्स विच मेक अप मैटर आर एटम्स। वो पार्टिकल्स जो मैटर बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। फिलहाल याद रखो, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर किस चीज का बना हुआ होता है? पार्टिकल्स का बना हुआ होता है। तो क्या प्रूफ दें कि पार्टिकल होते हैं या पार्टिकल से ही बने हुए होते हैं? एग्जाम्पल दिखाती हूँ, कुछ एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे। आ जाओ, देखो पहले तो इसको समझो। एविडेंस फॉर पार्टिकल इन मैटर, क्या मतलब गवाही दोगे, क्या सबूत दोगे कि मैटर पार्टिकल का ही बना हुआ होता है? तो देखिए, ज्यादातर जो एविडेंस होती है ना पार्टिकल की, है ना, कि भाई पार्टिकल मौजूद है, इसकी जो एविडेंस है ना किसी भी मैटर में, वो किस बात से दिया जा सकता है? मोशन कम्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ डिफ्यूजन, यानी कुछ मोशन होता है। या जैसे मान लो मैं भी एक एक्सपेरिमेंट करवाऊंगी, या घर में तुम नील डालते होगे ना, कपड़ों में नील डाला जाता है ना, सफेद कपड़ों में नील डाला जाता है। तो वो रॉबिन लिक्विड जो होता है ना, उसको थोड़ा सा पानी में डाल के देख लेना, वो बिल्कुल फैलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। बहुत सारा इकट्ठे नहीं, एक ड्रॉप ऊपर से पानी में ड्रॉप करके देखना भरी बाल्टी में, वो पूरी तरह से फैलता हुआ नजर आएगा। यानी कि जो एविडेंस है ना मैटर का, पार्टिकल का, कि मैटर पार्टिकल से बने हुए हैं, ये जो पार्टिकल है या नहीं है, इसकी जो गवाही हम देते हैं ना, वो किस बात पे देते हैं? डिफ्यूजन पे। डिफ्यूजन मतलब डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन। डिफ्यूजन का मतलब क्या है? सुनो, जब भी दो डिफरेंट सब्सटेंसेस या सेम सब्सटेंसेस एक दूसरे से मिक्स होती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। मतलब क्या? सुनो। अच्छा, चीनी को पानी में घोला है, सॉलिड है, लिक्विड में क्या हो गया? मिक्स हो गया, डिफ्यूजन, ठीक है। मम्मी खाना बना रही है घर में, ठीक है, अच्छी खाने की खुशबू आ रही है, तो तुमने दूसरे कमरे से बैठ के उस खुशबू को स्मेल किया, है ना। तो क्या हुआ? उस खाने की महक, यानी वो जो गैसेस हैं वो हमारे एयर के साथ क्या कर गई? मिक्स, यानी कि मिक्सिंग ऑफ द गैसेस, डिफ्यूजन। जब दो चीजें आपस में मिलती हैं या मिक्स होने की कोशिश करती हैं या डिसॉल्व होने की कोशिश करती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। कुछ बात पल्ले पड़ रही है। देखो मैंने लिखा है, नहीं देख पा रहे तो मैं बोल रही हूँ, नोट डाउन करो।
एविडेंस फॉर द पार्टिकल इन मैटर, ये जो मैटर पार्टिकल का बना हुआ है इसका क्या सबूत है? जनरली इसके जो सबूत हैं, इसके जो सबूत है वो कौन से चीज से आती है? मोशन, उनके मोशन से आती है। कम्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन का एक एक्सपेरिमेंट अभी बता देती हूँ और अगर मैं नहीं बता पाई तो तुम खुद से करके देख लेना। चीनी को पानी में घोल दो, डिफ्यूजन। ठीक है, थोड़ा सा नील यानी रोबिन लिक्विड ले लो और उसको पानी में घोल दो, डिफ्यूजन। ठीक है, तो डिफ्यूजन का मतलब क्या है? मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस ऑन देयर ओन। सेम सब्सटेंसेस भी हो सकती है, गैस का गैस में सेम सब्सटेंसेस हुआ ना, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप कर लीजिएगा, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस ऑन देयर ओन। आपको मिलाने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद क्या हो जाएगा? मिल जाएगा, यानी पार्टिकल होंगे तभी तो मिलेगा। यस और नो? टॉपिक ये वाला समझ लो, इसको थोड़ा सा मैंने इसलिए लंबी किया है। डिफ्यूजन के एग्जाम्पल क्या है? डिसॉल्विंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, सॉलिड का लिक्विड में डिसॉल्व हो जाना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शुगर का वाटर में। ठीक है, ओके। मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, जैसे मैंने एग्जांपल अभी आपको दिया कि किसी ने मान लो परफ्यूम लगाया या तुम घर में अगरबत्ती वगैरह जलाते हो ना, तो उसमें से गैसेस निकलती है ना, धुआं सा निकलता हुआ दिखता है ना, वो कहाँ मिक्स होती हैं? हमारे सराउंडिंग में ही तो मिक्स होती है। हमारा सराउंडिंग किस चीज का बना हुआ है? गैसेस का। तो गैसेस किस में मिक्स हो रही हैं? गैसेस में। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? डिफ्यूजन के। और डिफ्यूजन के बिहाफ पे हम ये प्रूफ करेंगे कि हर एक मैटर किस चीज का बना हुआ होता है? पार्टिकल। ओके, देखो पहला मैं एविडेंस लिखती हूँ। फर्स्ट एविडेंस, इसको नोट डाउन कर लो। तो ओके बच्चों, हमने क्या लिखा? मैंने आप सभी भी बोला कि भाई पार्टिकल्स हैं, इसका क्या सबूत है? तो मैंने कहा कि डिफ्यूजन मेथड में लगाना पड़ेगा। डिफ्यूजन क्या होता है कि जब दो या दो से ज्यादा चीजें या दो चीजें आपस में क्या करती हैं? मिक्सअप होती हैं, तो उसी हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, मैंने लिखवा दिया। अब देखो, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? डिसॉल्विंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। ठीक है, एक सॉलिड का लिक्विड में डिसॉल्व होना, तो ये क्या दिखाएगा? पार्टिकल। भी पार्टिकल होंगे तभी तो मिक्सअप होंगे, है ना भाई? देखो, मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, एग्जांपल मैंने दे दिया। मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स इन वाटर। ओके, यहां पे मैंने छोटा सा एक पार्टिकल लिया हुआ है पोटेशियम परमैंगनेट का। ठीक है पार्टिकल, छोटा सा टुकड़ा। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में है। इसको जब हम पानी में मिलाएंगे, कुछ कलर चेंजिंग देख रहे हो? कुछ दिख रहा है? ये देखो, दिख रहा है? थोड़ा थोड़ा कलर आता हुआ नजर आ रहा है? अच्छा, नहीं नजर आ रहा, थोड़ा सा और मिला देते हैं, रुक जाओ, अभी थोड़ा और मिला देते हैं। और देखिए, एक सेकंड। ओके, मेरे ख्याल से अब तो दिख रहा होगा। देखो, थोड़ा सा और मिला दूं मैं इसके अंदर, देख रहे हो किस तरह से? देखो, अपने आप फैलने लग गया। मैंने क्या इसको स्टिर किया? नहीं किया, लेकिन ये क्या हो रहा है? फैल रहा है। तो यानी कि अंदर क्या है? पार्टिकल्स हैं। अब इतना ही लेवल पानी का ले लो और इसके अंदर आप क्या मिक्स कर दो? चीनी मिक्स कर दो, इसका लेवल बढ़ेगा नहीं। यानी कि सॉलिड क्या किसमें डिसॉल्व हो रहा है? इसके अंदर डिसॉल्व हो रहा है, लिक्विड में। सॉलिड किसमें डिसॉल्व हो रहा है? लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है। बात समझ में आ रही है? ये देख रहे हो, बिल्कुल फैलता हुआ देख रहे हो? ये पार्टिकल्स हैं जो इसको फैला रहे हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है, ओके, इतना क्लियर होता है? ओके, आगे देखिए। हाँ, तो यहां तक तो हमारे पास एविडेंसेस हो गए। कोई अगर आपसे पूछे बताओ पार्टिकल्स से बनी हुई होती है, मैटर जो है वो पार्टिकल के बने हुए होते हैं, तो आप कहना भैया ये 3 एग्जांपल है, करके देख लो। पानी के ऊपर छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स डाल दो, वो क्या करेंगे? मूवमेंट करते हुए दिखाई देंगे। इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मोशन। ये जो पार्टिकल्स पानी के ऊपर मूव करते हुए नजर आते हैं ना, इस मोशन को हम बोलते हैं ब्राउनियन। कोई पर्टिकुलर मोशन नहीं होता, स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर नहीं होता, ऐसे 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 भागते हुए नजर आता है, जिगजैग। ओके, अच्छा, अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। हमें अब ये पता चल गया कि कोई भी मैटर है वो किस चीज का बना हुआ है? पार्टिकल का बना हुआ है। तो उसकी खासियत क्या है? वो जो पार्टिकल्स हैं उनकी स्पेशलिटी क्या है? उनमें क्या मुख्य बातें? तो पहली बात, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। भाई, पानी के पार्टिकल तुम्हें आंखों से दिखते हैं? इतना मोटा मोटा ड्रॉप दिखता है क्या? बारिश की बूंदें दिखती हैं, जो 10⁻⁸ बारिश की बूंद में 10⁻21 पार्टिकल्स पानी के होते हैं। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। मैटर, कोई भी मैटर है उसका पार्टिकल क्या है? बहुत छोटा है। गैस पार्टिकल्स तुम्हें आंखों से दिखाई देता है? ठीक है, ओके। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैंने क्या बोला कि पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में जगह होती है। अब जैसे मैंने यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट को पानी में घोल दिया, ठीक है, मैं पूरी तरह से मिला दूं इसको? चलो पूरी तरह से इसको मिला देते हैं। ओके, तो मेरा पानी का लेवल जहां पे था ना वहीं पे रहेगा, पानी का लेवल बढ़ नहीं गया। यानी कि कुछ जगह होगी वाटर पार्टिकल के बीच में जहां जाके पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल एडजस्ट हो गए। ठीक है, बात समझ में आई? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ये तो अभी आपने देखा ही,
आराम से कलर ऊपर की ओर चढ़ने लग गया, राइट। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग एंड द लास्ट वन, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर। इतना करके रखो, ठीक है। कल की क्लास में हम थोड़ा सा इसको और डिटेल करेंगे, ठीक है बेटा जी। कोई भी डाउट इसमें हो तो प्लीज आस्क, डोंट हेजिटेट, नोट्स बनाना यहीं से। ओके, टेक केयर, बाय।